नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम NCERT CBSE क्लासिक हिंदी की पूरक पाठ्यपुस्तक बाल राम कथा के प्रथम पाठ अवधपुरी में राम के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए चलते हैं शब्दार्थ की ओर। पाठ में कुछ चुनिंदा शब्द जो कठिन और उच्चारण से भी कठिन होते हैं, जिनके उच्चारण में हमें कठिनाई का अनुभव होता है, जिनका अर्थ हमें सरलता से ज्ञात नहीं होता, आज हम उसके बारे में देखेंगे। जैसे पहला शब्द मैंने रखा है कुशाग्र, अर्थात तेज, कुश के अग्रभाग की तरह। सशंकित अर्थात शंका से भरे हुए। विशोह, जिसे वियोग या बिछुड़न भी कहते हैं। स्वस्ति वचन, मंगल वचन या शुभ वचन जो शुभ घड़ी या मंगल अवसरों पर गाए जाते हैं। बेहड़ अर्थात उबड़ खाबड़ या घना। दर्शनीय, देखने लायक या देखने योग्य। विलक्षण, अद्भुत, आश्चर्यजनक, हैरान करने वाला। मनोरम, जो मन को भाए, मन को अच्छा लगे। उत्तराधिकारी, कुल का वारिस अर्थात जो बाद का अधिकारी होता है उसे उत्तराधिकारी या कुल का वारिस कहते हैं। पूर्व, नगर। सरोवर अर्थात तालाब या जलाशय। संपन्न अर्थात धनी। विपन्नता, गरीबी। संपन्नता और विपन्नता आपस में विपरीत अर्थबोधक हैं, तो ये दोनों विलोम शब्द होंगे। पारंगत अर्थात निपुण या दक्ष। वियोग, अलग होना, बिछोह। संज्ञा शून्य, अचेतन, बेहोश। तुणीर, तरकश, जिसमें तीर या बाण को रखा जाता है। पुत्रेष्ट यज्ञ, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला यज्ञ पुत्रेष्ट यज्ञ कहलाता है। आलीशान मतलब बहुत बड़ा या भव्य। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसी थी और किस राज्य की राजधानी थी? उत्तर है, अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी थी और यह कौशल राज्य की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 2 है, राजा दशरथ किसके पुत्र थे और किस कुल के उत्तराधिकारी थे? उत्तर बनेगा, राजा दशरथ अज के पुत्र थे और वह रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। प्रश्न संख्या 3 है, राजा दशरथ को क्या दुख था? तो आपको भी पता है कि राजा दशरथ को यह दुख था कि उनकी कोई संतान न थी। राजा दशरथ के पुत्रों तथा उनकी माताओं के नाम लिखिए। तो इसमें विद्यार्थी यह समझकर लिखेंगे कि पहले माता का नाम लिखेंगे और साथ सामने पुत्र का नाम। जैसे कि रानी कौशल्या के पुत्र का नाम राम, जो सबसे ज्येष्ठ थे, बड़े थे। रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत, जिनके लिए रानी कैकेयी ने 2 वरदान में एक वर की मांग की थी कि भरत को राज्य। रानी सुमित्रा, जिनके 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अगला प्रश्न है, राजकुमार राम की विशेषताएं लिखिए। राजकुमार राम बुद्धिमान, विवेकी, सर्वप्रिय, न्यायप्रिय और शालीन थे। राजकुमार राम का जन्म कब हुआ था? राजकुमार राम का जन्म चैत्र माह के 9वें के दिन हुआ था। राजा दशरथ के कुल गुरु कौन थे? राजा दशरथ के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। साथ में आपने एक और ऋषि का नाम देखा, विश्वामित्र, जिन्होंने राम को मांगा अपने साथ ले जाने के लिए वन में। किस देवता के आशीर्वाद से राजा दशरथ को संतान प्राप्ति हुई? अग्नि देवता के आशीर्वाद से राजा दशरथ को संतान प्राप्ति हुई। राजा दशरथ को सभी राजकुमारों में सबसे प्रिय कौन था और क्यों? राजकुमार राम ज्येष्ठ पुत्र के कारण और अपने मानवीय गुणों के कारण राजा दशरथ को सभी राजकुमारों में सबसे अधिक प्रिय थे। यह हुए इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतज़ार करें नए पाठ का। तब तक के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।